जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेन एशिया फॉर सिलेक्शन पर। दिल्ली पुलिस के लिए हमने चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी है और परसेंटेज चैप्टर में आज हम करेंगे अपना 6th लेक्चर। ठीक है, जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। मैं आपका साथी, आपका मेंटर साविश सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी मोलडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बताता हूँ जल्दी जल्दी आपको। अच्छा, जो ये हम चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं, इसमें कंटेंट क्या होगा? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017, 20, 23, डीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022, डीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2022, डीपी एमटीएस 2018 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे सबके मैथ्स के क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज और चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज, अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा, है ना, क्योंकि 5-6 वीडियो हो चुकी हैं ऑलरेडी परसेंटेज की। ये सब ऐसे छाट रखा है, अगर बेहतरीन कंटेंट तैयार कर रखा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक बात बताओ, आपने शिफ्ट वाइज शुरू कर रखी है सीरीज और अब ये चैप्टर वाइज शुरू कर दी, तो इसके अलावा क्या बच गया भाई? मैथ्स के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आओ, पढ़ो और सिलेक्शन लो, है ना। अच्छा, ये जो कंटेंट है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीईटी, एसएससी जीडी और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए यूजफुल है। ठीक है, तो ठीक है, हम पहला क्वेश्चन करते हैं। परसेंटेज ब्रेक करेंगे आज हम। कोई नाम नहीं है, कहीं किसी बुक में ढूंढने लग जाओ। ये हमने बस अपने क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये किस टाइप के क्वेश्चन हैं, कहाँ बनते हैं, किस टाइप से इनको सोल्व करते हैं, इसके लिए हमने एक अलग से टाइप सी बना दी है ना, ताकि आपको देखते ही पहचान में आ जाए तो इस तरीके से करते हैं ना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करें। आप खुद करोगे पहला क्वेश्चन करने की कोशिश, उसके बाद मैं कराऊंगा। ठीक है ना, चलो करते हैं परसेंटेज ब्रेक। ठीक है, एक फैक्ट्री में 40% तकनीशियन है और 60% गैर तकनीशियन है। ठीक है भाई, यदि 60% तकनीशियन और 40% गैर तकनीशियन स्थायी कर्मचारी हैं तो स्थायी कर्मचारी का प्रतिशत क्या है? देखो, ये बच्चा बच्चा भी कर देगा क्वेश्चन ये। ठीक है, दिक्कत क्या है कि इसमें सिली मिस्टेक हो जाती है, तो बिल्कुल आराम से करो शुरू शुरू में, जब एक्सपर्ट हो जाओ तो स्पीड पकड़ लेना। ठीक है, एक फैक्ट्री में 40% तकनीशियन है, 40 है, 2 मान लो या 2-3 का रेशो मान लो, या कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो 40 का बता ही दो एक बार जल्दी से। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 40/100 कितनी होती है? 2/3। ठीक है, ये तकनीशियन, तकनीशियन को टेक्नीशियन टी मान लूँ मैं, ये नॉन टेक्नीशियन, ये कितने हो गए? 2/3 हो गए। अच्छा, ज़्यादा एक स्टेप आगे चल गया मैं। अच्छा, रेशो में पता नहीं किसी भी सेम नंबर से गुना या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 100 से कर लिया दोनों को। अब क्या कह रहा है, यदि 60% तकनीशियन, ये टेक्नीशियन है ना, इनमें से 60% तकनीशियन और 40% गैर तकनीशियन स्थायी कर्मचारी, यानी परमानेंट में, परमानेंट कितने हैं? 60% तकनीशियन का 60% है और इसका 40%। परमानेंट कितने हैं? 40%। यही कह रहा ना ये। अच्छा, जल्दी से मुझे बताओ आप, 200 का 60%, 200 का 60%, 2 जीरो से 2 जीरो, 120। तो परमानेंट कितने? 120। नॉन परमानेंट देखेंगे अभी जरूरत है या नहीं है। ठीक है, 300 का 40%, 4×3 = 12, ये भी 120 आ गया भाई। ठीक है, ये भी 120 आ गया, ये भी 120 आ गया। टोटल कितने हो गए परमानेंट? टोटल परमानेंट हो गए 240। ठीक है, तो स्थायी कर्मचारियों का, अच्छा स्थायी पूछ रखे हैं हमने, तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल बताओ आप मुझे कितने हो गए थे? टोटल कितने हो गए टेक्नीशियन पर नॉन टेक्नीशियन? 500। और ये क्या कह रहा है, 240 परमानेंट मेंबर हैं टोटल, कितने में से? 500 में से। 100 में से कितने होंगे? ये तो परसेंटेज है ना। 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे और 5 का 20, 4 बज गए, 5 अट्ठे 40, सिंपल 48%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दोबारा फिर बताऊं एक बार। देखो, इसने बोला कि 40% तकनीशियन है, तो 40% की वैल्यू होगी फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। ये इसको 40, 60 भी मान लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। फिर एक एक जीरो और लगा लेना, कोई दिक्कत परेशानी है ना, कि जैसे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन आपने रेशियो से खेलना सीख लिया है, तब आप क्या करोगे, रेशियो में चलेंगे, है ना। तो 2/3 मान लिया हमने, टेक्नीशियन है 2 और नॉन टेक्नीशियन है 3, 100 से गुना कर रहे हम, 200 300 परमानेंट निकाल लिया। हमने टेक्नीशियन का 60% दिया था इसने, नॉन टेक्नीशियन का 40% दिया था। ठीक है, तो
हमने फिर परमानेंट निकाले, 120 120 आ गए, 240 240 कितने में से, 500 में से, टोटल में से कितने होंगे, सिंपल ऐसे ही चलेंगे ना। चले अगले क्वेश्चन पर। एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिलाएं हैं। अच्छा ये रफ लिख दूं मैं इधर, 45% महिलाएं कर्मचारी, यानी 45 की फ्रैक्शन वैल्यू पता ना, मैं 9/100 9/20, फिर भी आपको करा देता हूँ। क्या है 9/20, ये क्या है फीमेल, बाकी ये टोटल। कोई दिक्कत कोई परेशानी? फीमेल कितने बताओ आप मुझे, ये मेल कितने हैं और टोटल कितने हैं? ठीक है, टोटल तो अपने 20, फीमेल कितनी है 9, मेल कितने हैं, बच गए 11। कोई दिक्कत कोई परेशानी? 100 से गुना कर लूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक जीरो 10 से गुना करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 जीरो से क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा, जल्दी आसानी हो जाएगी। 80% महिला कर्मचारी, 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, 80%। 80, चलो यहां दिखा देता हूँ, 900 का 80%। अब तो आगे होंगे आपको बिल्कुल ये 720। कोई दिक्कत कोई परेशानी? और पुरुष कर्मचारियों का कितना भाई, 60%। पोस्ट ग्रेजुएट 60%, 1100 का 60%। देखो 60%, 00 से 00, 11×66, 660। तो स्कूल में गैर स्नातक कर्मचारियों का प्रतिशत, गैर स्नातकोत्तर, अच्छा अब क्या पूछ लिया इसने, ये पूछा है 720 660, नहीं मैं यही कह रहा था, सिली मिस्टेक हो जाती। इसने पूछा कि जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है ना उनकी वैल्यू बताओ, तो 900 में से 720 तो ये हो गए, तो बच के कितने 180 नॉन ग्रेजुएट से है ना ये। 1100 में से 660 ये हो गए, 700 440, ये क्या हो गए नॉन ग्रेजुएट्स हो गए, कितने हो गए 440 और 180, 0 52 62 620 हो गए। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या पूछ रखा है इसने, 620 नॉन ग्रेजुएट्स हैं, कितने में से, नॉन पोस्ट ग्रेजुएट है ना, कोई मायने भी नहीं रखता वैसे ग्रेजुएट या नॉन ग्रेजुएट, हमें मैथ्स के क्वेश्चन से मतलब 20 से 20 10 से 10, ये आ गया कितना 31%। कोई दिक्कत कोई परेशानी? चले अगले क्वेश्चन पर। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है। आपके भारतीय और भी बढ़िया, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे दिया 6:5। यदि लड़के 25% और लड़कियां 36% छात्रवृत्ति धारक यानी स्कॉलरशिप है, तो उनके छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। नॉन वाला पूछा ना आपकी 12वीं, अच्छा मैं 00 से मल्टीप्लाई कर लूँ, कोई फर्क पड़ेगा। 25% लड़के छात्र स्कॉलरशिप वाले हैं, यानी 25% स्कॉलरशिप वाले, 25 600 का 25% 150। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अभी हमने देख लिया कि नॉन वाले पूछे इसने, है ना, तो नॉन वाले कितने बजे, 600 में से जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली 450। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बस यही इसलिए मिस्टेक होती है, लास्ट में पूछा क्या इसने, हम इसको निकाल देते हैं जल्दी जल्दी, है ना। अच्छा गर्ल्स का कितना दिया, 36 36 5 180 स्कॉलरशिप वाली हैं, जिनको स्कॉलरशिप मिली है, तो जिनको नहीं मिली वो 320 बच जाएंगे, 500 में से 180 जाएगा जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। टोटल कितने बच्चे हैं भाई जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, 5 2 7 4 3 7 770 बच्चे हो गए ना। अच्छा ये टोटल कितने हो जाएंगे 1100। क्या कह रहा है ये, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली उनका प्रतिशत निकालो ना, कितने प्रतिशत छात्र, 770 बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली भाई, ठीक है, कितने में से 1100 में से, तो कितने बच्चे 100% पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 00 11 70%। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब इसको एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हो भाई, एलिगेशन से कराएं। चलो अगला क्वेश्चन करवा देते हैं, ये रहने देते हैं, एलिगेशन मेथड स्पेशली करवाऊंगा मैं अपना रिसोर्स चैप्टर ना उसमें, है ना। चले
फोर्थ क्वेश्चन, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों में से 60% लड़के थे। ठीक है भाई, अच्छी बात है। लड़कों में और बाकी लड़कियां थी। ठीक है भाई, लड़कों में उत्तीर्ण प्रतिशत 45% है। ये तो उम्मीद थी हमें, आजकल लड़के हमारा नाम रोशन कर रही हैं, लड़के तो पढ़ ही नहीं रहे। लड़के क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे लड़के, पूरा दिन टाइम पास कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बच्चे जो पढ़ने वाले लिखने वाले हैं वो तो पढ़ेंगे ही। हर एक टाइम में, हर एक सोसाइटी में कुछ ना कुछ परसेंटेज ऐसा होता है जो निकलना होता है, तो ऐसा चलता ही रहता है हर एक काल में ना। चलो अपने क्वेश्चन पर लौटते हैं फालतू बातों से। लड़कों में उत्तीर्ण प्रतिशत 45%, छात्रों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 58% है। लड़कियों में उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? अब की बार क्या बोल दिया इसने? छात्रों में 60% लड़के थे। ये रफ लिख लेते हैं अभी। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, आपको पता है ना, 3/5। ये लड़के थे भाई, बॉयज थे, ये टोटल हो गए। बॉयज थे, ये गर्ल्स थी, ये टोटल हो गए। टोटल थे 5, बॉयज थे 3, गर्ल्स थी 2। क्या कर सकता हूँ मैं अपनी मर्जी से? 00 00 00। कोई दिक्कत कोई परेशानी? लड़कों में उत्तीर्ण प्रतिशत क्या था? 45% था। अच्छा भाई, इसमें कितने प्रतिशत पास हुए भाई? 45%। कोई दिक्कत कोई परेशानी? 45 थी या 135? 135 लड़के यहाँ से पास हो गए। लड़कियों का नहीं दिया, आपकी बार ने कुल दे दिया। टोटल कितना था? 58%। अच्छा, 500 का 58% बताओ भाई आप मुझे। 5 अट्ठे 40, 4 5 25, 4 29। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आता ना मैं। लड़कियों का प्रतिशत कितना है ये बताओ आप मुझे। लड़कियां कितनी पास हुई होंगी? 135 लड़के पास हुए हैं, तो बाकी लड़कियां ही पास हुई होंगी। 290 में से अगर मैं 135 घटा दूं तो कितनी बच जाएंगी भाई? 155। 155 लड़कियां 155 लड़कियां पास हुई। लड़कियां प्रतिशत पूछना, 155 लड़कियां पास हुई, कितने में से? 200 में से। 100 में से 0000 7 1 7.5 77.5%। वाह मेरी शेरनियों, लड़कियों ने ही। वैसे देखो स्कूल वगैरह में ज़्यादातर लड़कियां टॉप करेंगे ना, तो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए उनसे ना। और इसको चाहो तो एक क्वेश्चन मेंसुरेशन करवा दूं क्या, या कहीं ऊपर नीचे ना? चलो मैं कोशिश करवा लेता हूँ, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। क्या कह रहा है? एलिगेशन क्या होता है? बॉयज गर्ल्स। एलिगेशन क्या होता है पहले तो ये बता देता हूँ। एक पर्टिकुलर पार्टी का, एक ग्रुप का कुछ एवरेज दिया होगा, दूसरे ग्रुप का कुछ एवरेज दिया होगा, बीच में इन दोनों के मिक्सचर का एवरेज दिया होगा ना। फिर इनको जो ज़्यादा है उसमें से इसको माइनस करेंगे। मान लिया ये ज़्यादा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। फिर इसमें से ये ज़्यादा था ना मान लिया, तो अब ये ज़्यादा होगा क्योंकि इन दोनों के बीच होगा एवरेज हमेशा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये यहाँ पे लिख देंगे। ये जो नंबर आएगा ना, ये बॉयज और गर्ल्स का नंबर आएगा। रेशियो भी आ सकता है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी? समझा दिया मैंने एलिगेशन। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अगले चैप्टर में अच्छे से कराऊंगा ना। बॉयज गर्ल्स क्या दिया दे रखा है इसने? 60% लड़के थे, यानी 60% की फ्रैक्शन वैल्यू में पता नहीं 3 2 थी ना। लड़कियां 45 पर, लड़के 45 हैं और लड़के 45% हैं और टोटल 58। अच्छा, हमें पता है ये ज़्यादा है तो इसमें से ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 58 में से 13 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू है 13%। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 6.5 गुणा 6.5 गुणा, ये भी 6.5 गुणा हो जाएगा। अभी नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना, कहीं अभी टेंशन में मर जाओ। तो अब इसमें से ये घटाया था तो ये ज़्यादा होगा, ऑलरेडी बात है। ये इसमें से ये घटाएंगे, मान लिया x में से 58% घटाएंगे तो आएगा हमारा 19.5%। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 19.5 प्लस 58, 20 जोड़ दो 58 में, 68 78 और आधा घटा दो 77.5%। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चले अगले क्वेश्चन पर। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों में से 40% लड़के थे। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ जल्दी।
40/100 मास्टर जी, 2/5, 2 लड़के हो गए, ये टोटल है, लिख लो बॉयज गर्ल्स टोटल, बॉयज 2 टोटल है 5, तो गर्ल्स बच गई 3, 100 से गुना कर दूं दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पैसे थोड़ी लग रहे हैं। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 53.1/3 था, ठीक है, 53 से 1/3, ठीक है। लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत x था, लड़कों का नहीं। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का रिपीटेड है ना। लड़कियों का दे दिया भाई इसने 53 से 1/3%, निकाल लो कितना होता है। 300 का 53 से 1/3, इसको करेंगे 50, 150, 3 3 9, 160/3, और फिर प्रतिशत का 0 नीचे, ये आ जाएगा 0। 160 लड़कियां पास हुई हैं, टोटल में से कितनी पास हुई हैं भाई, टोटल में से पास हुई हैं 56%। टोटल छात्र हैं 56, 500 का 56% निकाल लो, 56 को 5 से गुना कर दो, सिंपल सी बात है। 5 का 30, 3 5 5 25 3 28, 280, 280 टोटल पास हुए हैं, उनमें से 160 लड़कियां, तो लड़के कितने बच गए भाई, 280 माइनस 160, कितने बच गए, 120। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। 120 लड़के पास हुए, कितने में से, 200 में से, 100 में से कितने होंगे भाई, ये तो परसेंटेज है ना, 60%। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, कौन से ऑप्शन में। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने ऑप्शन में आंसर लगा और क्लिक लगा आगे 70 पॉइंट लगा लेते हैं जल्दी से, क्या दिक्कत है। 70%, 31%, चले। ये मेरे ख्याल से परसेंटेज ब्रेक का लास्ट क्वेश्चन था। इसको चाहो तो आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, नहीं तो फिर जब हम करेंगे अपना कौन सा रेशियो चैप्टर करेंगे तो कंप्लीट 12-13 क्वेश्चन करवाएंगे, 15 क्वेश्चन कराएंगे अपने एलिगेशन सब टाइप के ना, समझ जाओगे। एलिगेशन तो मैक्सिमम चैप्टर में यूज होता है, एसआई में यूज होता है, सीआई में यूज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होता है, डिस्काउंट में भी यूज होता है, ठीक है। एक प्रॉपर तरीके से करेंगे उस टॉपिक को लेकर, चलेगा टॉपिक पर। पास क्वेश्चन था, परसेंटेज ब्रेक कुछ नहीं था। अच्छा, पास और फेल कोई दिक्कत है नहीं, ये तो हम 10वीं क्लास से करते आ रहे, 7वीं 8वीं क्लास से करते आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन करें। एक परीक्षा में 217 उम्मीदवार उपस्थित थे, जिनमें से 252 उत्तीर्ण हो गए। अच्छा, एक बात बताओ, उत्तीर्ण प्रतिशत क्या थे। अच्छा, 270 का x प्रतिशत बताओ भाई, 252, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसको इधर ले जाएंगे। 9 से कटा 5 2 7 2 9, 9 3 27, 9 2 18, 7 9 8 72। अच्छा, x की वैल्यू क्या आएगी, 280/3, 3 निम 27, तो दो ऑप्शन है, 3 3 27, 1 3 3 9 1 3 3%। देखो 93 के बाद भी 2 डेसिमल तक ये मजे ले रहा है ना, तो फंसना नहीं इसके ट्रैक में, इतना आ जाएगा। अच्छा, हम कैसे करेंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड होगा, हम कैसे करेंगे, हम करेंगे कैसे, 252 पर उत्तीर्ण हुए कितने में से भाई, 270 में से, 100 में से कितने होंगे, यही तो है ना परसेंटेज। वैसे सोल्व करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, 93.33%। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल सिंपल है। आपको पता है ना, हम लेवल वाइज चलते हैं, बिल्कुल सिंपल से सिंपल उठाते हैं और फिर उसके बाद अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को करते हैं ना। चले अगले क्वेश्चन पर। विक्टर को परीक्षा में 92% अंक मिले हैं, ठीक है। यदि ये अंक 460 है तो अधिकतम अंक कितने हैं, ये ज्ञात कीजिए, ठीक। फिर वही मान लेंगे, लेट टोटल अंक, टोटल मार्क्स, एक्स का 92%, 460 है तो टोटल अंक बताने, 92 पंजे 9 पंजे 45 जाएगा ना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 500। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये हमारा आंसर है 500। नहीं समझ में अपना ये बेसिक है बिल्कुल। अपना क्या करेंगे, 92% की वैल्यू 460, 1% की वैल्यू
460/92 कितना आ जाएगा 5। टोटल तो 100% ही होते हैं, 100% से ज़्यादा मार्क्स थोड़ी होते हैं। 5 गुना 100 500। पहले क्वेश्चन में कर दिया था क्लिक हमने। हाँ ठीक है, बताओ चले आगे। सिंपल सिंपल से आ रही है तो। एक छात्र को परीक्षा में बैठने के लिए 221 दिनों की उपस्थिति की आवश्यकता है। ठीक है, छात्र 208 दिनों तक उपस्थित रहा। ठीक है भाई, और उपस्थिति में 5% की कमी के कारण से अयोग्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, परीक्षा में बैठने के लिए कितने प्रतिशत उपस्थिति की आवश्यकता है। अच्छा एक बात बताओ, 5% कम रह गई। अगर इसके 221 दिन ही बैठ जाता, उपस्थित रह जाता, प्रेजेंट रह जाता तो पास हो जाता, लेकिन ये 208 ही दिन रहा। ठीक है, 5% की वैल्यू कितनी होगी 13 दिन। 1% की 13/5 दिन। ठीक है, यही कह रहा ना ये 100% की वैल्यू। कोई दिक्कत कोई परेशानी। 13/5 गुणा 100 या आ गया 20 260। ये कह रहा है परीक्षा में बैठने के लिए प्रतिशत उपस्थित की आवश्यकता कितनी है। ठीक है, तो एक बात बताओ, 221 दिन अगर ये बैठ जाता कितने में से 260 में से, तो प्रतिशत आ जाता है इसका। कोई दिक्कत कोई परेशानी। निकाल लो इसको, 100 में से निकाल लो। क्या कर रहा हूँ, 221 दिन बैठ जाता 260 में से तो पास हो जाता। तो इसको परसेंटेज में निकालना। परसेंटेज में निकालते तो क्या करते हैं, 100% से गुना करते हैं। 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 से 91, 2 पंजे 10, 85%। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल सिंपल है। ये मैं आपको दिखाने के लिए इतना कर रहा हूँ कि ताकि आपके नोट्स अच्छे से बन जाए। नहीं तो सब की कोई जरूरत नहीं, यही करेंगे सीधा कि 13/5 गुना 100। ये आ गया कितना 260। यहाँ कर लेंगे नीचे इसका 260 आ गया। नहीं, एक सेकंड पीछे कर दो। 260 आ गया, गुना 100 कर लेंगे, कितना था ऊपर 221। बस सिंपल, ऐसा करेंगे एग्जाम में आप, है ना। लेकिन अभी अभी आप सीख रहे हैं तो इसलिए मैं आपके अच्छे से नोट्स बन जाए, इसलिए पूरा डिटेल में लिखवा रहा हूँ ना। नहीं, ये क्वेश्चन 15-15 सेकंड के। चलिए अगले क्वेश्चन पर। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना होता है। ठीक है, 33% उसको चाहिए भाई। ये तो सब जगह ही ये स्टैंडर्ड मार्क्स है ना। उसे 125 अंक मिले और 40 अंकों से फेल होगा, अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, पास कब हो जाता वो। मान लिया टोटल मार्क्स थे, मान लिया टोटल मार्क्स थे एक्स का 33% कितना हो जाता भाई, ये बताओ आप मुझे। 125। अगर इसको 40 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता ना ये, है ना। ये हो गया 165, 33×50 165। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, सज्जन को। चले आगे। एक परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किए। ना भाई, ज्यादा करने चाहिए थे, और 10 अंकों से उत्तीर्ण हो गई। ठीक है, एक काम लिख लो, लेट टोटल मार्क्स लिख देता हूं यहाँ पे पहले तो। एक्स 10 अंकों से फेल हो गए भाई, है ना। सीता ने 30% अंक प्राप्त किए। जो उत्तीर्ण अंकों से 20%, 20% 20 अंक अधिक था ना। परीक्षा के कुल अंक ज्ञात कीजिए। टोटल एक्स मान लिया मैंने ना। मान लिया ये एक्स का 20% प्राप्त करता है। कौन थी, राधा। राधा और ये सीता। मान लो एक सेकंड के लिए ना, इसकी पास की कंडीशन मान लेते हैं। इसी राधा को पास करवा देते हैं, सीता को भी पास करवा देते हैं। ठीक है, एक्स का 20%, या फिर ये लिख लो एक्स का 20%।
10 अंकों से अनुत्तीर्ण होगी, मान लिया ये 10 नंबर और दे देते हैं हम इसको, तो पास हो जाते ना, सिंपल सी बात है ना। एक्स का मान लो टोटल अंक का 20% तो इसने ले लिए थे, अगर 10 और आ जाते तो पास हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही सीता ने 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और 20 जो पास परसेंटेज थी ना उससे 20 अंक अधिक ले लिए, यानी अगर ये 20 नंबर नहीं आते इसके तो ये भी पास हो जाती, सिर्फ पास पास होती। मैंने सिर्फ पास का निकाला यहाँ पे, है ना, मैंने क्या निकाला, सिर्फ पास परसेंटेज निकाली कि कितने में पास हो जाती, ठीक है। ये राधा एक्स का 20% पास करके इसको 10 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाती, है ना। और ये इसको 30% मिलके 20 अंक इसके ले लेते तो भी ये पास हो जाती, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब एक्स का ये 20% है, ये 30% है, 10% ऑफ एक्स ले लूँ मैं इधर, ये -20 इधर आके प्लस का हो जाएगा 30। एक्स का 10% की वैल्यू है, 10% की वैल्यू है 30, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10 उधर चला जाएगा 300, कोई दिक्कत कोई परेशानी। कौन सा एक और मेथड भी करें इसे, एक लाइन मान लो ऐसे, मान लिया यहाँ पर आकर पास होता है ना। राधा ने कितने अंक प्राप्त किए, 20%, राधा, और ये सीता, राधा ने 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से फेल होगी, मान लिया पास होना था तो यहाँ पे 10 अंक कम मिले इसको ना। सीता ने 30% अंक प्राप्त किए और ये 20 अंकों से पास होगी। अच्छा एक बात बताओ, इनका डिफरेंस कितना है, 10%, इनका डिफरेंस कितना है, +20 का और -10 का डिफरेंस 10 नहीं आएगा, देखो 20 और -10 का डिफरेंस आएगा कितना, 30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लूँ मैं, 10% की वैल्यू है 30, 1% की वैल्यू है 30/10, यानी 3 मार्क्स, लिख देता हूँ मैं मार्क्स यहाँ पे ना। तो 100% ही तो होते हैं ना अधिकतम नंबर, कुल अंक कितने होते हैं, 100% ही होते हैं ना, 3 गुना 100, 300 मार्क्स। मेथड बदलने से अपना आंसर नहीं बदलेगा। चले अगले क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन, एक छात्र 25% अंक प्राप्त करके 40 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करके 10 अंकों से फेल हो जाता है, दोनों कंडीशन में फेल हो जाता है। देखो दो क्वेश्चन मैंने खुद से डाले ना, छठा और सातवां। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा था वो कि एक में फेल हो जाता है, एक में पास हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया, दोनों में फेल फेल और दोनों में पास पास, डिफरेंस अब आपको समझ में आ जाएगा ना। अभी करवाता हूँ, चलो। ये अपनी लाइन है, मान लिया यहाँ पे पास होता है, क्या कह रहा है ये, 25 अंक प्राप्त करके, मान लिया इसने 25 अंक प्राप्त किए, 40 अंकों से फेल हो गया, है ना। 25% तक प्राप्त किए इसने और 40 अंकों से फेल हो गया। दूसरी कंडीशन में 40 अंक प्राप्त करता है, चलो या पास के आसपास पहुंचा होगा, 40% अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। बात बताओ मुझे कितना डिफरेंस है, 15% का। यहाँ कितना डिफरेंस, ये डिफरेंस बताओ बस आप मुझे। -10 बड़ा होता है, माइनस में जो छोटा नंबर होता है ना वो बड़ा होता है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर ये हो जाएगा 30 मार्क्स। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ अब समझ में आ गया ना, इसलिए मिस्टेक ना हो वहाँ पे। ये माइनस का मान लिया -40 था और वो +10 था, तो ये 50 हो जाता था, है ना। यहाँ पे माइनस से माइनस, प्लस से प्लस, ये तो आपको करना आता ही होगा, चौथी पाँचवीं क्लास में मेरे ख्याल से माइनस शुरू हो जाता है ना। तो अब क्या करेंगे हम, 15% की वैल्यू बताओ आप मुझे, 30 मार्क्स, 1% की 30/15, 2 मार्क्स, 100% की 200 मार्क्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन। अब एक सेकंड पार्ट और हमारे पास, है ना। ये जो था पहला, ये हमारा सेकंड पार्ट। इसमें क्या कर रहा है ये, व्हाट इज पास परसेंटेज, दोनों तरीके से निकाल सकते हो ना, दोनों को उठा लो।
क्या कर रहा है ये, मान लिया इसने 25% अंक प्राप्त किए, ठीक है। अगर इसको 40 अंक और मिल जाते, 40 अंक और मिल जाते इसको, 40 किसका, टोटल का हमें पता है ना 200 का, इतने परसेंट नंबर मिल जाते इसको, सही बताओ। 5% मान लिए, क्या कह रहा हूं मैं, 25% तो इसको मिले थे, 40%, 40 नंबर और मिल जाते यार, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया था मैं, आता ना परसेंटेज में कन्वर्ट करना। 100 से 2, 20, 25% प्लस 20%, ये हो जाएगा हमारा 5%, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को इस ऑप्शन। अब इस तरह ये जो सेकंड स्टेटमेंट दे रखी, इससे निकालना चाहो तो इससे निकाल लो। 40 अंक पर तो 40% तो इसने प्राप्त कर लिए थे भाई, 10 और ले लेता ये तो पास हो जाता ना। 10 किसका, 200 का, 100 से कितना परसेंट आ जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने का ये तो तरीका ना। तो 5% कितना आ जाएगा, 40% तो ये कट जाएगा 2 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा 45%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चले अगले क्वेश्चन पर। क्या करें इस क्वेश्चन में, एक छात्र 108 अंक प्राप्त कर रहा है जो 5% से 8% अधिक है। थोड़ा सा इसमें और भी ट्विस्ट दे दिया है ना, पिछले क्वेश्चन में मार्क्स में दे रखा था परसेंटेज पास करके इतने अंक से फेल हो या पास हो जाता है ना, अब की बार मार्क्स में दे दिया। और ये दो क्वेश्चन मैंने अच्छे से तैयार किया आपके दिमाग को खोलने के लिए ना, इनसे घबराना नहीं है। 108 अंक प्राप्त कर दिया, मान लिया टोटल मार्क्स, मान लिया x मार्क्स है टोटल, 108 अंक मान लिया, पास की कंडीशन कब पूरी होगी, पास इज इक्वल, सिर्फ पास कराना है ना, और कुछ नहीं कराना, सिर्फ पास करवाना हमने। तो क्या कह रहा है ये, 108 अंक प्राप्त करता है और 5% से 8% अधिक है, यानी x से अगर इसमें 8% कम कर दूं मैं इसका, 108 में से टोटल मार्क्स का 8% कम कर दूं तो सिर्फ पास पास होगा ये, है ना, सिर्फ पास। ऐसे ही अन्य छात्र 168 अंक प्राप्त कर रहा है जो कि 5% से 23% अधिक है, यानी 168 में से टोटल मार्क्स का 23% अगर मैं कम कर दूं तो सिर्फ पास होगा ना, पास की कंडीशन पूरी होगी। अब मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, इसको इधर ले आता हूं, कितना आ जाएगा, 23x में से 8x का 15x, x का 15%, और ये इधर 168 में से 108 जाए कितना आ जाएगा 60। x की वैल्यू बता दो आप मुझे, 60/15%, परसेंटेज को ऊपर ले जाऊंगा, कितना आ जाएगा 400 मार्क्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब क्या कह रहा है, पास परसेंटेज बताओ टोटल, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, पहली कंडीशन से भी दूसरी कंडीशन से भी। क्या कह रहा है ये, 108 अंक प्राप्त किए है ना, तो जो 5% से 108 कितने का, 400 का गुणा में 100, ये हो जाएगा इसमें से, अच्छा इसमें से 8 माइनस भी करने पड़ेंगे, ज़्यादा है ना, तो 8% माइनस भी कर दो इसमें से, ठीक है। यह आ जाएगा 4%, ही है भाई, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27 में से 8% गए, कितना आ गया 19%। ऑप्शन में, चलो ऑप्शन बनाने में गलती होगी भाई, इसको करेक्ट कर लेंगे, 19% आ जाएगा ना, 5%। तो चलो वेरीफाई भी कर लेते हैं इसकी इधर से, दूसरे से इससे। 168 किसका, 400 का, ये प्रतिशत आ जाएगा, कितना ज्यादा था ये, 23, 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, यानी 42% में से 23%, यानी 19% सिर्फ पास होने के लिए चाहिए ना। डाटा तो सेट कर दिया था ठीक से, लेकिन ऑप्शन ठीक नहीं कर पाया ना, कोई बात नहीं, 19% हमारा आंसर है, और पहले का है 40 है ना, यहाँ लिख देता हूँ, ये है दूसरा पार्ट अपना। चले अगले क्वेश्चन पर। एक परीक्षा में स्कूल ए से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या स्कूल बी से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या से 20% अधिक है, ठीक है। ये होगा स्कूल ए, ये होगा बी, 20% अधिक, ये मैं रफ लिख दूं इधर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। साथ के साथ करके चलते हैं हम, है ना। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20/100,
1/5, 20% अधिक की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ जल्दी से, यानी 5 से 6 हो जाएगी। 6 इसकी है, 5 इसकी है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? स्कूल बी के 75% छात्र उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। स्कूल बी के कितने होते हैं भाई? 75% पास हो गए। यदि दोनों स्कूल में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या स्कूल बी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या से 80% अधिक है। अच्छा चलो इसको मैं 100 से गुणा कर दूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी? टोटल छात्र कितने हो गए भाई? 1100। अभी ये इस लाइन में क्या करें, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों स्कूलों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या बी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या से 80% अधिक है। बी में हुए कितने पास हैं भाई? 75। 500 का 75% बताओ आप मुझे जल्दी से। 500 का 75%, 0000, 5 2 5 7 35 2 37, 375। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा इसमें कितने प्रतिशत पास हुए हैं भाई? टोटल में, टोटल की कंडीशन दे रखी नहीं इसने कितनी, कि भाई जो जितने बी में पास हुए ना इसका इससे 80% अधिक, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ आप मुझे जल्दी। 80/100, 4/5, 80% अधिक, यानी 5 में 4 जुड़ जाएंगे। 9। कोई दिक्कत कोई परेशानी? यानी 375 का 9/5 गुना, यही कह रहा ना ये। 5 7 35 2 5 5 25 2, ये हो जाएगा 9 5 45, यानी नीचे लिख दूं 9 5 45, 4 9 63 4 600। टोटल पास हुए 675, इनमें से बी में हो गए 375 पास। तो इसने पूछा है स्कूल से परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों में से ए की उत्तीर्ण होने वाले ए में कितने पास हुए? टोटल में 675, बी में हो गए 375, तो बाकी के तो ए में पास हुए हैं, ठीक है। अच्छा ना ए के नंबर नहीं पूछे ना, परसेंटेज पूछा। 300 पास हुए कितने में से? 600 में से, 100 में से, ये तो परसेंटेज है। 00 से 00, 6 5 30, 50%। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन में, बिल्कुल सिंपल सा था। इसको मिटा देता हूं मैं ताकि आप जब करो तो आपको क्लियर क्वेश्चन मिले ना। चले अगले क्वेश्चन पर। लो भाई इलेक्शन करवा देता हूं, फिर आप एमएलए खड़े होना, एमपी खड़े होना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। इलेक्शन क्वेश्चन करने के बाद क्या है कि एक ही टाइप में 3 क्वेश्चन करते हैं हमने, 3 टाइप के क्वेश्चन निपटा दिए हमने, है ना। वीडियो अगर ज़्यादा लंबी लगे आपको तो एक एक टाइप करके देखना अपने। पहले टाइप देखिए, उसको बाद में रिवीजन किया, अपने आप से सॉल्यूशन किया, ठीक है। फिर दूसरी टाइप देखिए, इसी में 4 5 क्वेश्चन नहीं यार, अलग अलग टाइप बनाऊंगा तो बहुत सारी टाइप बनी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। और ये अब है इलेक्शन की, 4 5 क्वेश्चन इसके होंगे ना। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 उम्मीदवार अजय विजय और चंदू, अजय ए बी और सी, अजय विजय चंदू, ठीक है। उन्हें क्रम से 1833 और 3900 वोट मिले, ठीक है। 1800, 3300 और 3900 वोट मिले, है ना। अजय को कितने प्रतिशत वोट मिले? अच्छा अजय को कितने प्रतिशत वोट मिले थे? पहले तो टोटल निकालो भाई। 00, 9 3 12 और 8 20, 2 2 3 5 3 8 1 9, 9000 वोट हो गए टोटल। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अजय का प्रतिशत बताना है। अजय को मिले 1800, कितने में से? 9000 में से। 1/5 किसकी होती है? 20 की फ्रैक्शन वैल्यू फिर भी नहीं आती तो बता देते हैं। लो ये हो गए 00, ये हो गई 1 से 2, 20%। कोई दिक्कत कोई परेशानी कौन से ऑप्शन में? चले अगले क्वेश्चन पर। दो उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 26% प्राप्त हुआ और वह 2280 मतों से हार गया। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, मान लिया टोटल मान लिया मैंने, टोटल वोट्स मान ली मैंने 100x, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। विन वाले को कितने मिले भाई? लूजर तो नहीं बोलूंगा मैं, लोस्ट बोल देता हूँ, चलो ठीक है। जैसे लोस्ट टर्म भी ठीक नहीं है, लेकिन लूजर टर्म एक नेगेटिव टर्म हो जाती है ना। आप स्टूडेंट्स आपके सामने तो यूज नहीं करनी चाहिए। ये 26 हैं, ठीक है।
इसको 26x मिले होंगे भाई, इसको 30, इसको 64, यहाँ 74, इसको 74 मिले होंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी, मैं क्या कर रहा हूँ, 100x का 26 इसने दे दिया कि 26% है हारने वाले को, और जीतने वाले को 74 मिलेंगे। इनका डिफरेंस कितना भाई, 30, 44, 48x की वैल्यू इसने दे ही दी कितनी, 22, 80, x की वैल्यू 22, 80 बटे 48, कैसे काटेंगे, 8 से कट जाएगा, 8 से, हाँ 8 से चला जाएगा, 8 से 48, 8 दूनी 16, 6, 8 8 64, 8 5 40। अब ये 3 दूनी 6, 3 27, 1 3 5 15, 95/2, 95/2 आ गया। अब हमें निकालनी है 100x की वैल्यू, इसको भी 95/2 से गुना करो, 9500/2, ये आ जाएगा कितना, 2 चौका 8, 1 2 7 5 0, 4750 वोट। कौन से ऑप्शन में, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चले अगले क्वेश्चन पर। दो उम्मीदवारों राम और मोहन के बीच एक चुनाव में राम ने 40%, अच्छा फिर से वही कर देता हूँ 100x, लेट टोटल, जल्दी जल्दी कर लिया ना, 10 सेकंड क्वेश्चन है ये। देखो ऐसे करोगे ना, इसने जीतने वाले ने 60, इसने 40, 20 की वैल्यू दे दी इसने 1200, 60 टोटल पूछिए ना, टोटल आ गया 6000, है ना। ये आप एग्जाम में करोगे ना, अभी मैं आपके नोट्स अच्छे से बनवा रहा हूँ ना। राम और मोहन के बीच में राम ने 40%, राम को मिले 40 भाई, 40x मिल गए, 100 का 40%, 40x। और दूसरा कौन था, मोहन को मिल गए 60x, तो कितना डिफरेंस होगा, 20x की वैल्यू दे दी इसने 1200, x की वैल्यू आ जाएगी 60, टोटल पूछे इसने यहाँ पे x की वैल्यू 60 रख दो, x इज इक्वल टू 60, 6000 वोट्स। कौन से ऑप्शन में भाई, चलें आगे। क्या आ गया, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, ठीक है, 20% अवैध हो गए, ठीक है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा टोटल वोट्स कितने थे भाई, 7500, इनमें से 20% इनवैलिड हो गए तो बच गए कितने, 80%। कोई दिक्कत कोई परेशानी, 80% मिल गए है ना, बच गए मतलब मिल गए नहीं। अब इनमें से एक कैंडिडेट को 55% प्राप्त हो गए, ठीक है, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मत मिले, यानी एक को 55 मिले तो इनके बचे हुए वैध का 45% मिलेंगे दूसरे को। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इस सारे को मिटा देता हूँ, अब सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। 00 से 00, ये 3 और ये 4, ये कट गया 20, 20 दिया 60 गुना 45, 45 90, 270, और लास्ट में 1 जीरो आ जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चले अगले क्वेश्चन पर। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, लेट टोटल वोट मान लेता हूं मैं, 100x से कर लो, x से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x 80% ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 5% अवैध घोषित कर दिए, ठीक है भाई। एक उम्मीदवार को 5700 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 75% था। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या बताओ, इसको मिटा दो सारे को। एक बात बताओ, टोटल वोट में से 80% ने तो वोट डाले हैं, तो 80 की 4/5 होते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, फिर भी आपको नहीं आता तो मैं लिख देता हूँ 5% अवैध निकले, 5% अवैध निकले तो बच गए कितने, 95%। 95% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 19 से 20, लेकिन आपको नहीं आता तो मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए ना। यदि एक उम्मीदवार को 5700 वोट मिले, ठीक है, 5700 वोट मिले, किसके थे, वैध मतों, ये अब टोटल हो गए वैध, ये वैलिड हो गया ना, इनका 75% था, ठीक है। 75% की फ्रैक्शन वाली थी 3/4, फिर भी आपको नहीं आता तो मैं लिख देता हूँ x फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, 19/20, 3/4 की वैल्यू है 5700,
ये अब तक किया नहीं, ये तो हमें करना ही नहीं था। क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये सब तो क्या किया था मैंने अब तक, आपके नोट्स बनवाने के लिए किया था, ठीक है। ये करेंगे 19 तिया 57, 100 बच जाएगा 25, 5 चौका 20, 400। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25 गुना 400। एक के पीछे बहुत सारे जीरो जहाँ पे भी हों वही देख लो। 100 और डबल जीरो 10,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा ठीक है, आज की हमारी ये क्लास खत्म हो गई। अच्छा एक सिंपल सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं, बस 1 मिनट और आपका टाइम लूँगा। मुझे आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं चाहिए भाई, मैं खुल के बोल रहा हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं चाहिए मुझे आपसे। आप मेरी सिर्फ एक मदद कर सकते हो, आप कमेंट में ये बता दो कि मुझे इम्प्रूवमेंट कैसे करना है। आई डोंट वांट बी द सेम पर्सन थ्रू आउट 365 डेज। पूरे साल में सेम आदमी नहीं रहना चाहता, मैं अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना चाहता हूँ। कोई भी आपको मेरी टीचिंग स्किल्स ये लगे कि यहाँ इम्प्रूव हो सकती है, यहाँ इम्प्रूव हो सकती है बोलने की या एक्सप्लेन करने की। जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टेटमेंट पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों में पढ़ दूंगा। लेकिन उससे क्या है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना। और कांस्टेबल में ज़्यादातर बैकग्राउंड क्या होता है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स का होता है ना। जब हम सीजीएल की क्लास करेंगे ना, अभी थोड़े दिनों बाद सीजीएल की भी क्लास शुरू होगी। जब ये तो एक 1.5-2 महीने में ख़त्म कर दूंगा मैं ना, 1-1.5 महीने में। 1.5 महीने के बाद क्या करेंगे, हम सीजीएल की क्लास स्टार्ट करेंगे। सीजीएल में फिर हम सीजीएल में हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, इंग्लिश के होते हैं ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप हमारी मदद करते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं आप कमेंट करेंगे। कमेंट में क्या लिखेंगे कि हम कैसे अपनी स्किल्स मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको मैं कंस्ट्रक्टिव एडवाइस देनी है ना, कंस्ट्रक्टिव एडवाइस देनी है, जिससे हम और भी ज़्यादा दिन प्रतिदिन मजबूत होते जाएं। तो ठीक है, फिजिकल की तैयारी करते रहेंगे मेरे भाई। एक छोटी सी रिक्वेस्ट की है मैंने बस आपसे कि आप कमेंट करेंगे कि मैं कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ अपने आप को किसी भी टाइप में। आपको जैसे जो भी कमी लग रही है, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, या जैसे भी आपको लगे कि कंटेंट में कुछ और ऐड कर सकते हैं कि, या फिर कुछ भी आपको जो भी लगे। आप तो मेरे दिमाग में भी इतने जा रहे ऑप्शन आ नहीं रहे, कि जो भी आपको इम्प्रूवमेंट लगे आप हमारी कोशिश मदद करना, कोशिश करने की, या कोशिश करना मदद करने की। ठीक है, तो अभी अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद साथियों।